वैसे मैंने आप लोगों को जो है ना बहुत ज्यादा डीप नहीं करवाया, बस आप लोगों को मोटा मोटा करवाया है, ये याद रखिएगा आप। स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है, ब्लर हो गई है बताएं। चलें जी, लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में। जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया में हमेशा किया, एक एक बात को एक एक एमसीक्यूज में आप लोग लिखेंगे। ठीक है जी। आप लोगों के पास लिस्ट ऑलरेडी मौजूद है, एरिया वाइज कॉन्टिनेंट्स और पॉपुलेशन वाइज कॉन्टिनेंट्स। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट एरिया वाइज कौन सा नंबर है, मैसेज में बताएं जरा मुझे, ताकि आइडिया हो कि आप लोग याद कर भी रहे हैं या नहीं। एरिया वाइज कौन सा नंबर है साउथ अमेरिका का? कर लें जैसे, ज्यादा नीचे होके। नेक्स्ट नंबर आप बताएं जरा, एरिया वाइज साउथ अमेरिका का कौन सा नंबर है और पॉपुलेशन वाइज पे। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? जी ठीक है फैजान साहब। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट एरिया वाइज फोर्थ नंबर, पॉपुलेशन वाइज फिफ्थ नंबर। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज 12, यहाँ पर 12 मुल्क हैं। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज 12। एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री ब्राजील, और पॉपुलेशन वाइज भी ब्राजील। पहला सवाल साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हम लोग कर रहे हैं। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट एरिया वाइज फोर्थ नंबर है, पॉपुलेशन वाइज सिक्स नंबर है। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज है 12। यहाँ का लार्जेस्ट एरिया वाइज कंट्री और पॉपुलेशन वाइज कंट्री दोनों कौन सी हैं? ब्राजील। क्लियर है? लार्जेस्ट सिटी एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज एक ही नाम है, सौ पोलो। सौ पोलो शहर है ब्राजील का। सौ पोलो इज लार्जेस्ट सिटी एरिया वाइज एज वेल एज पॉपुलेशन वाइज। कंट्री कौन सी है? ब्राजील। क्लियर? स्मॉलेस्ट कंट्री है सूरीनेम। स्मॉलेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट इज सूरीनेम। क्लियर है यहाँ तक? साउथ अमेरिका कवर्स 12% लैंड एरिया ऑन अर्थ।
इस पूरी जमीन का लैंड का 12% हिस्सा जो है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट ने कवर किया हुआ है। हम लोगों ने की थी कि दुनिया की जो है वो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, एंडीज, इज इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। दुनिया का सबसे लंबा पहाड़ी सिलसिला, इस पौधे आपका नेट स्लो है यहाँ पे जो है ना, बिल्कुल स्क्रीन क्लियर आ रही है मेरे पास। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जिसका नाम है एंडीज कहाँ पे है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। इसके अलावा आप लोगों ने रॉकीज मैंने लिखवा दी थी आपको पहले, रॉकीज कहाँ पे है? रॉकीज है जी नॉर्थ अमेरिका में। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है जी। लास्ट पे रॉकीज और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यहाँ पर लिखा हुआ है सौ पोलो शहर लिखा हुआ है जी ये, सौ पोलो। दोबारा से लिख देता हूँ। सौ पोलो सिटी। चले जी, अगला हमने एमसीक्यू किया। ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो 12% एरिया जो है वो लैंड का कवर किया हुआ है। उसके बाद दुनिया के सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जिसका नाम है एंडीज, वो कहाँ पे? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। उसके बाद अगला सवाल, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, यहाँ पे लंबाई की बात नहीं और यहाँ पे चौड़ाई की बात हो रही है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर इज अमेजोन। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर कॉन्टिनेंट, इसकी लेंथ है तकरीबन 6437 किलोमीटर। पेपर में आ जाएगी 6400 के करीब। एक रिवर है जी पराना रिवर। पराना रिवर सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट विद लेंथ ऑफ 4880 किलोमीटर, 4880 किलोमीटर। पुराना रिवर। कभी तुक्का लगाना हो तो पुराना का नाम आ जाए तो हम लोग एशिया में जाएंगे कि पुराना से मिलता जुलता पुराना है। तो पुराना रिवर जो है वो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, और इसकी लेंथ है 4880 किलोमीटर। क्लियर है? उसके बाद आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में amazon रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। आप नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखें तो वहां पर इस फॉरेस्ट का बहुत ज्यादा जिक्र होता है। amazon रेन फॉरेस्ट कहाँ पे है? ब्राजील के अंदर है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। क्लियर? अगर वो पूछे कि डिफोरेस्टेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, डिफोरेस्टेशन मतलब दरख्तों का कटाव, तो डिफोरेस्टेशन कैन बी ऑब्जर्व इन amazon रेन फॉरेस्ट एट लार्ज स्केल। Deforestation at large scale can be observed in Amazon rainforest, Brazil, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ये वो मोटे मोटे सवाल हैं, ताकि आपको जनरल इन्फॉर्मेशन पता हो कि आपको ब्राजील में जो क्या क्या चीज मिलेगी। क्लियर है जी? दोबारा सुन ले, आज का हमारा टॉपिक है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट एरिया वाइज है फोर्थ नंबर पे, पॉपुलेशन वाइज है फिफ्थ नंबर पे। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज है यहाँ पे 12। लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज है ब्राजील, जबकि लार्जेस्ट सिटी एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज है सौ पोलो। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर amazon इज इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, इसकी लेंथ है 6400 के करीब। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है पराना, इसकी लेंथ है 4880 किलोमीटर। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है एंडीज, कहाँ पे? साउथ अमेरिका में। दूसरी में पड़ी थी रॉकीज, रॉकीज है नॉर्थ अमेरिका में, जबकि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया में।
अमेजोन रेन फॉरेस्ट कहाँ पे है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। और सबसे ज्यादा डिफोरेस्टेशन एट लार्ज स्केल कहाँ पे ऑब्जर्व की जाती है? अमेजोन रेन फॉरेस्ट पे। क्लियर है जी यहाँ तक? किसी को यहाँ तक मसला सैलरी पोस्ट में बोर्ड मिटा देना है। बस यही वीक है कि थोड़ा जो है ना वो हमें ऑनलाइन पे मैनेज करना पड़ेगा। जहाँ तक क्लियर है तो प्लीज बता दें, फिर मैं आगे चलूँ। सूरीनेम जो है वो यहाँ की स्मॉलेस्ट कंट्री है। अगर कोई पूछे कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी, तो वो है सूरीनेम। डन। चलें जी, ये होगी जनरल इन्फॉर्मेशन कि हमें पता होगा साउथ अमेरिका हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो साउथ अमेरिका में क्या क्या चीजें जो है वो वर्ल्ड रैकेट के तौर पे आ रही है। टोटल कंट्रीज हैं जी 12, पेपर में लाजमी आएंगी ये। इनके नाम पहले पूछे गए हैं, कंट्रीज और उनके कैपिटल्स। सबसे पहले है ब्राजील। इसका कैपिटल है ब्रेसिलिया। सूरीनेम, पैरामेरिबो, अर्जेंटीना। कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। चिली। कैपिटल है सेंटियागो। पेरू। कैपिटल है लीमा। एक्वाडोर। कैपिटल है क्यूटो। ये छह पहले लिख लेंगे। ब्राजील कैपिटल है ब्रेसिलिया। सूरीनेम, पैरामेरिबो, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स, चिली सेंटियागो, पेरू लीमा, और एक्वाडोर का क्यूटो। ये छह नाम लिख लें, फिर अगली छह लिखवाता हूँ। गुयाना, जॉर्ज टाउन, वेनेजुएला, कैराकस। बोलीविया कैपिटल है लापाज। अगर आप लोगों को स्पेलिंग समझ नहीं आ रहे तो मैसेज की तरफ मेरा ध्यान है, आप लोग पूछ लें। अगर कुछ स्पेलिंग आप लोगों को समझ नहीं आ रहे तो। कोलंबिया। कैपिटल बोगोटा। BOGOTA, बोगोटा। पैराग्वे। असनशन। यूरुग्वे। मोंटेविडियो। ये जी 12 कंट्रीज है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, जिनके कैपिटल पेपर में लाजमी आते हैं। ब्राजील का कैपिटल है ब्रासिलिया, और ब्राजील जो है वो एरिया वाइज पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका की। सूरीनेम एरिया वाइज स्मॉलेस्ट कंट्री है। पैरामेरिबो का कैपिटल है। अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, चिली का सैंटियागो, पेरू का लीमा, एक्वाडोर क्यूटो, गुयाना जॉर्ज टाउन, वेनेजुएला कैराकस, बोलिविया लेपास, कोलंबिया बोगोटा, पैराग्वे असनशन, और यूरुग्वे मोंटेविडियो। URUGUAY। इसके अलावा यहाँ पर आपको
फ्रेंच गुयाना मिलेगा। ये फ्रांस की टेरिटरी है। तो अगर कभी सवाल आ जाए, जो थर्ड, एक 13वीं चीज है, 12 कंट्रीज हैं और एक टेरिटरी। यहाँ पर टेरिटरी का नाम है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना इज द टेरिटरी ऑफ फ्रांस। तो आपको ओवरऑल साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में क्या चीज नजर आएगी? आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मिलेगा 12 कंट्रीज और एक टेरिटरी। और टेरिटरी कंट्री नहीं, ये फ्रेंच के अंडर आती है। क्लियर? जब आप कहेंगे साउथ अमेरिका प्लस नॉर्थ अमेरिका, इसको इकट्ठा बोला जाएगा अमेरिकाज। ठीक है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट प्लस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट क्या कहलवाते हैं? अमेरिकाज। क्लियर है? फिर वो सवाल करता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट न्यू वर्ल्ड? ये न्यू वर्ल्ड कौन सा है? फिर आप कहेंगे अमेरिकाज। अमेरिकाज में मतलब साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट भी और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट भी प्लस ऑस्ट्रेलिया। तो ये वाला जो ऑस्ट्रेलिया के आगे में लिख देता हूँ ओशिनिया। तो इस रीजन को क्या कहा जाता है? इस रीजन को कहा जाता है अमेरिकाज। न्यू वर्ल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रिटिश ने इन सारी चीजों को डिस्कवर किया था और कॉलोनीज बनाई थी और आबाद किया था। लिहाजा उन लोगों के लिए एक था न्यू वर्ल्ड, कि नई दुनिया। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट प्लस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, जब आप इसको इकट्ठा पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा? अमेरिकाज। अगर कोई पूछे कि न्यू वर्ल्ड क्या, तो आपने कहना है अमेरिकाज, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया रीजन, इसको क्या कहते हैं? न्यू वर्ल्ड। क्लियर है? ये इंटरव्यू का सवाल है स्पेशली। फिर आता है कि लैटिन अमेरिका कौन सा है? लैटिन अमेरिका में आपने कहना है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट प्लस वेस्ट इंडीज या वेस्ट इंडियन आइलैंड्स प्लस पार्ट ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। तो इस रीजन को जब आप इकट्ठा करेंगे तो ये बन जाएगा लैटिन अमेरिका। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट प्लस वेस्ट इंडीज आइलैंड्स जो साउथ अमेरिका के सराउंडिंग में प्लस मैक्सिको, तो इस पार्ट को क्या कहेंगे? लैटिन अमेरिका। अब ये तीन चीजें आपको लाजमी पता हो। समझ आ गई? उन्होंने मैसेज कर दें कि समझ आ गई है और इसको आराम से लिख लें, मैं अभी मिटाता नहीं हूँ। यानी समझ आ गई तो मुझे मैसेज टाइप करके बता दें यदि आगे समझ, फिर मैं इसे मिटाऊँ और आगे चलूँ। डेजर्ट्स, डेजर्ट्स में कर लें जी पैटागोनियन डेजर्ट। और दूसरा है अटाकमा डेजर्ट। Patagonian desert is a kind of cold desert. Atacama desert is world's driest desert. चिली। दो डेजर्ट्स भी साथ में लिख लें। पहला डेजर्ट है जी पैटागोनियन डेजर्ट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। इसकी लोकेशन आप दे लें अर्जेंटीना एंड चिली। पैटागोनियन डेजर्ट अर्जेंटीना और चिली में है, जबकि कौन सी काइंड है? कोल्ड डेजर्ट की। दूसरा डेजर्ट है अटाकमा डेजर्ट, वर्ल्ड ड्राइएस्ट डेजर्ट। इसकी लोकेशन है चिली एंड पेरू। पैटागोन में ज्यादा नाम अर्जेंटीना का आएगा और अटाकामा में ज्यादा नाम चिली का आएगा। ये दो डेजर्ट्स कर लें जी। वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट डेजर्ट है, ड्राइएस्ट।
क्लियर जी। ग्रास लैंड ऑफ साउथ अमेरिका इज कॉल्ड पैम्पस। जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ी लूलर बार प्लेन्स, तो साउथ अमेरिका में पैम्पस जो है यहाँ की ग्रास लैंड है, या किसे फर्टाइल लैंड भी कह सकते हैं। साउथ अमेरिका में जो एक पुरानी जैसे आर्यन हमारे सब कॉन्टिनेंट में थी, तो साउथ अमेरिका में एक सिविलाइजेशन जिसका नाम था इंकेन सिविलाइजेशन। इंकेन सिविलाइजेशन वॉज फ्लोरिश्ड इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। क्लियर है जी। अगर हम साउथ अमेरिका में बात करें हाईएस्ट पॉइंट की, तो माउंट अकेंकागुआ। माउंट अकेंकागुआ हाईएस्ट पॉइंट इज इन अर्जेंटीना। ठीक है, साउथ अमेरिका में सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है? माउंट अकेंकागुआ, ACANCAGUA, अर्जेंटीना में है। या फिर लोएस्ट पॉइंट की बात करें तो वो है वेल्डिज पेनिनसुला। पेनिनसुला के आप लोगों को डेफिनेशन पता, 3 साइड वाटर 1 साइड लैंड। तो वेल्डिज पेनिनसुला कहाँ पे है? ये भी है अर्जेंटीना में। और इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि लोएस्ट पॉइंट इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। लिख लें जी जल्दी से, आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ। जिनका कुछ सवाल है, जिनको कुछ समझ नहीं आ रही, आप मेरे से पूछ लें। इन बॉक्स की तरफ ही मेरा जो है ना वो ध्यान नजरें है। ये अभी हमने सिर्फ और सिर्फ सारे जनरल इंफॉर्मेशन की है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। यहाँ तक मसला मसाइल है तो जी पूछ लें, नहीं तो फिर आगे जो है हुक्म करें, फिर मैं आगे चलूँ। क्लियर है? मिस फौजिया, मिस्टर नुमान साहब, फैजान साहब। बताएं कि क्लियर है, फिर मैं बोर्ड मिटा दूँ। एक तो पता नहीं चलता, आप लोग सो तो नहीं जाते। मुस्तैबा आप भी हैं, या बस आप भी जो है वो रिकॉर्डिंग पे लगा के चली गई हैं कहीं? चलो जी, नेक्स्ट कंट्री स्टार्ट करते हैं, ब्राजील। कुछ कंट्रीज जो दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस हैं उनको हम करेंगे डिटेल में। ठीक है, और बाकी कंट्रीज को ऊपर से मोटा मोटा बस एक दफा रीड कर लेंगे। तो आप मेन हेडिंग दे दें ब्राजील की। ठीक है, उसके बाद उसमें जो कुछ सवाल बनते हैं वो लिखें। सबसे पहले ब्राजील की हेडिंग दे के आप सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल ब्रासिलिया। कैपिटल ऑफ ब्राजील इज ब्रासिलिया, BRASILIA। पार्लियामेंट है यहाँ की नेशनल कांग्रेस। पार्लियामेंट ऑफ ब्राजील इज नेशनल कांग्रेस। करेंसी है यहाँ की रियल, REAL। रियल इज द करेंसी ऑफ ब्राजील। क्लियर है? अब मुझे मिटाना पड़ेगा बोर्ड। रियो डी जनेरो एक सी पोर्ट सिटी है एंड वॉज द कैपिटल ऑफ ब्राजील। कभी सवाल आ जाए रियो डी जेनेरो की इंपॉर्टेंस बताएं तो आपने कहना है कि ब्राजील का पुराना कैपिटल है।
ओल्ड कैपिटल ऑफ ब्राजील वॉज रियो डी जेनेरो। क्लियर। उसके बाद जो ब्राजील में आप लिखेंगे इटापू डैम। इटापू डैम। इटापू डैम इज ऑन बाउंड्री ऑफ ब्राजील एंड पेरू एंड ब्राजील। का फॉर्मूला आप लिखेंगे पीबी, फॉर्मूला खुद का बनाया हुआ है। पी स्टैंड्स फॉर पेरू, बी स्टैंड्स फॉर ब्राजील। क्लियर है। इटापू डैम बाउंड्री कौन सी दो मुल्कों की बाउंड्री पे? पेरू एंड ब्राजील। उसके बाद लिखेंगे शुगर लोफ माउंटेन। शुगर लोफ माउंटेन कहाँ पे? इज इन ब्राजील। क्लियर। उसके बाद ब्राजील इज फेमस फॉर सांबा डांस। सांबा डांस हमने यूट्यूब पे देख लेना है। सांबा डांस कहाँ का फेमस है? ब्राजील का। क्लियर। कॉफी प्रोडक्शन में ब्राजील जो है वो पहले नंबर पे है कॉफी एक्सपोर्ट करने में दुनिया के मुल्कों में। ठीक है। उसके बाद 5 टाइम्स फीफा वर्ल्ड कप विनर, फीफा फुटबॉल कप विनर इज ब्राजील कंट्री। ये तीनों सवाल भी लिख लें। पहला सांबा डांस ब्राजील के कॉफी पोर्ट एक्सपोर्ट करने में सबसे आगे कौन है? ब्राजील। 5 टाइम्स फुटबॉल विनर टीम कौन सी है? ब्राजील। एक और सवाल ऐड करें। अल्कोहल इज यूज एज अ फ्यूल इन ब्राजील। अल्कोहल को एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है ब्राजील के अंदर। अल्कोहल इज यूज एज अ फ्यूल इन ब्राजील। हमने यहाँ पर शहर किया साओ पोलो। साओ पोलो कहाँ का शहर है? ब्राजील का। लेकिन ये साओ पोलो इज अ सिटी पोर्ट इन ब्राजील आल्सो कॉल्ड सेंटोस। इसका दूसरा नाम क्या है? सेंटोस। हम लोग कहते हैं ना मिनटोस, दिमाग की बत्ती जला दे। तो साओ पोलो शहर जो है वो पोर्ट शहर है ब्राजील का। इसका दूसरा नाम है सेंटोस। SANTOS, सेंटोस। उसके बाद एक पोर्ट, पोर्ट एलिग्री। पोर्ट एलिग्री इज इन ब्राजील। ये भी लिख लें। उसके बाद amazon रेन फॉरेस्ट। amazon रेन फॉरेस्ट कहाँ पे है? ब्राजील में। बाकी आप लोगों को याद होगा इक्वेटर लाइन गुजरती है साउथ अमेरिका में से या नहीं, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन। तो वो आप लोगों के पास नोट्स ऑलरेडी मौजूद है। क्लियर है जी यहाँ तक? चले मैं ही लिख देता हूँ, आप लोग क्या दिमाग पे जोर लगाएंगे। इक्वेटर, ब्राजील, एक्वाडोर और कोलंबिया आपको याद होगा तीन मुल्कों में से गुजरती है साउथ अमेरिका के। और दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन। MMNBS और ABC भी अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली एंड पैराग्वाय चार मुल्कों में से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये दो लाइंस हैं जो गुजरती हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में से। लिख लीजिए ये भी। आप लोग अपने सीएसएफ जर्नी में पढ़ेंगे WSF। ये बना था 2001 में। वर्ल्ड सोशल, इट वाज द राइवल ऑफ वर्ल्ड WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का राइवल थी। इसकी पहली मीटिंग कहाँ पे हुई थी? रियो डी जेनेरो में। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली मीटिंग वाज हेल्ड इन फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरो। क्लियर। चलेंगे मिटा दूंगी ये वाला इसका।
amazon रिवर, इसको किंग ऑफ वाटर भी कहते हैं। पास जीके में इसे कहा जाता था फादर ऑफ रिवर्स, सॉरी फादर ऑफ रिवर्स, फादर ऑफ वाटर, लेकिन अब नहीं है, वो मिसिसिपी रिवर को कहा जाता है अमेरिका में। तो अमेज़न रिवर को कहा जाता है किंग ऑफ वाटर, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर, जबकि फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर इन वर्ल्ड, लेंथ तकरीबन 6,400 किलोमीटर, 6,437 करने आप, तकरीबन 6,400 किलोमीटर के करीब इसकी लेंथ है। लिख लीजिए सवाल ये। Amazon river has world's largest drainage basin। अटलांटिक ओशन के अंदर ये जो है अपना वाटर सारा मिक्स करता है। इस बात का मतलब ये है ड्रेनेज बेसिन का कि ये दरिया जितना ज्यादा चौड़ा है, उतनी ज्यादा चौड़ाई से ये जो है ना ये अटलांटिक ओशन के अंदर गिरता है। तो हमारे घरों में भी ड्रेनेज सिस्टम होता है, जहां पर हमारा जो वॉशरूम का पानी है या बेसिन का पानी है वो मेन हॉल में जा रहा होता है। तो लार्जेस्ट होने की वजह से इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो ज्यादा चौड़ा है, और कहाँ पे ये फॉल करता है, कहाँ पे पानी मिक्स होता है या कहाँ पे अपना वाटर गिराता है, अटलांटिक ओशन के अंदर। उम्मीद है इस बात की समझ आ गई होगी। आगे बात की समझ तो नहीं बता दें, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, फिर आगे चलते हैं। एक रिवर है जी मैगडलिना रिवर, ये है कोलंबिया में। मैगडलिना रिवर कोलंबिया। नेक्स्ट है पराना रिवर। पराना रिवर की हमने लेंथ कर ली थी 4,880 किलोमीटर। पराना रिवर का फॉर्मूला है बाप। बाप मतलब इसकी तीन कंट्रीज हैं, ब्राजील, अर्जेंटीना एंड पैराग्वे। Prana River, second longest river in South America continent with length of 4,880 किलोमीटर, 4,880 किलोमीटर की लेंथ है। और इसका फॉर्मूला हमारा देसी बनाया हुआ है बाप। ब्राजील, अर्जेंटीना एंड पैराग्वे, इन तीन कंट्रीज में है ये। एक है जी सैन फ्रांसिस्को रिवर। सैन फ्रांसिस्को कहाँ का शहर है, आप लोग जवाब दे सकते हैं बॉक्स में। सैन फ्रांसिस्को सिटी कहाँ की है। सैन फ्रांसिस्को रिवर का ताल्लुक है ब्राजील से। असल में रोम में हुआ स्प्रे, और स्प्रे से जो है ना तबीयत होगी बड़ी खराब। सैन फ्रांसिस्को रिवर इज इन ब्राजील, जबकि सैन फ्रांसिस्को शहर कहाँ पे है। बता दें जी सैन फ्रांसिस्को रिवर कहाँ पे है, सैन फ्रांसिस्को शहर कहाँ पे है, ऑनलाइन वाले सारे हजरात। एक है जी पैराग्वे रिवर। पैराग्वे रिवर, इसका फॉर्मूला है बी बाप। ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, वेस्ट, और बी स्टैंड फॉर बोलिविया। हाँ जी क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गई। सैन फ्रांसिस्को रिवर ब्राजील में है, मैगडलिना रिवर कोलंबिया में है, पैराग्वे रिवर जो है वो बोलिविया, ब्राजील, अर्जेंटीना और पैराग्वे में है। जबकि ये आपके सामने। कोई यहाँ तक सवाल समझ नहीं आया तो पूछते हैं जी। यहाँ तक किसी बंदे या बंदे को अगर कोई सवाल समझ नहीं आया
तो प्लीज पूछने, नहीं तो फिर बोर्ड मिटा के मैं आगे चलूं। वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल। वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल। एंजल फॉल किस कंट्री में है? वेनेजुएला में। 979 मीटर्स इसकी एलिवेशन है, चढ़ाई है। दुनिया के सबसे हाईएस्ट फॉल इज एंजल फॉल इज इन वेनेजुएला, 979 मीटर्स इसकी चढ़ाई है। हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड, आप लोगों ने पढ़ी है, कुछ याद है या नहीं है? हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड, लेक टीटीकाका। लेक टीटीकाका कहाँ पे है? पेरू एंड बोलिविया। इसकी हाइट है 3812 मीटर, इसकी एलिवेशन है। ठीक है। तीसरे नंबर है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। यहाँ पर हाइट की बात, चौड़ाई की बात हुई। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक है ग्वाजू लेक। तीनों लिख लीजिए। और ये वाटरफॉल है, वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटरफॉल, एक ग्वाजू वाटरफॉल। जैसे हम कहते हैं आबशार। ब्राजील एंड पैराग्वे की बाउंड्री पे लिखना तो लिख लेंगे, बल्कि मैं इसको फॉर्मूला को बना देता हूँ, बी इसको फॉर्मूला कर लें। ब्राजील एंड अर्जेंटीना। दुनिया की सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल है गैजू वाटरफॉल ऑन बॉर्डर ऑफ ब्राजील एंड अर्जेंटीना, का फॉर्मूला बनेगा बी ए। इसके साथ ही एक और वर्ड रिकॉर्ड करें, हाईएस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट कैपिटल, दुनिया का सबसे हाई कैपिटल है जी लेपास। और लेपास कहाँ का कैपिटल है? बोलिविया कंट्री का। दुनिया का सबसे हाईएस्ट कैपिटल इज लेपास, किस कंट्री का? बोलिविया का। उसके बाद है जी लेक मैराकिबो। लेक मैराकिबो इज इन वेनेजुएला। 1917 में यहाँ पर ऑयल और गैस के रिजर्व मिले थे बहुत ज्यादा। अगर पेपर में सवाल आए कि एक ऐसी कंट्री बताएं जो ऑयल प्रोडक्शन में सबसे पहले नंबर पे, तो आप लगाएंगे सऊदी अरेबिया, क्योंकि वो ऑयल निकाल कर एक्सट्रैक्ट करके उसको जो दुनिया में सेल कर रहे हैं। अगर आए कि एक ऐसी कंट्री बताएं जिसमें ऑयल रिजर्व सबसे ज्यादा है, तो वो वेनेजुएला आएगा। वेनेजुएला में ऑयल के जो मिकदार है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन जमीन से निकाल कर बेचने में आगे कौन जा रहा है? सऊदी अरेबिया। तो दो अलग अलग सवाल है, आपने याद रखने हैं। ऑयल प्रोडक्शन कंट्री पूछा जाए तो वो आ जाएगा सऊदी अरेबिया, और अगर पूछा जाए कि ऑयल रिजर्व ज्यादा कहाँ पे, तो फिर आ जाएगा हमेशा वेनेजुएला, याद रखिएगा। जबकि ऑयल को कहते हैं ब्लैक गोल्ड और वाटर को कहते हैं ब्लू गोल्ड, ये भी एमसीक्यू लिख लें। ऑयल को कहते हैं ब्लैक गोल्ड और वाटर को कहते हैं ब्लू गोल्ड। ऑयल प्रोडक्शन कंट्री में सबसे पहले नंबर पर सऊदी अरेबिया, जबकि ऑयल रिसोर्सेज रिजर्व्स के हिसाब से पहली कौन सी कंट्री आएगी? वेनेजुएला। क्लियर है?
इसके बाद दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज आप लोग पहले ही कर चुके हैं, उसका नाम है एंडीज माउंटेन रेंज। एंडीज माउंटेन रेंज की तकरीबन लेंथ बनती है 7,700 किलोमीटर के करीब, और इसकी चौड़ाई बनती है तकरीबन 500 किलोमीटर। पेपर में अभी तक उसने नहीं पूछा, बस ये पूछा कि सबसे लंबी कौन सी है। ठीक है। अगर पूछे कि विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन एंडीज, तो एंडीज की हाईएस्ट माउंटेन पीक वही है जो साउथ अमेरिका में सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, माउंट अकैंकागुआ। माउंट अकैंकागुआ इज द हाईएस्ट पीक लोकेटेड इन एंडीज माउंटेन रेंज। इसकी लेंथ है 6962 मीटर, 6962 मीटर। एशिया के अलावा बाकी 6 कॉन्टिनेंट्स में सबसे हाईएस्ट पीक यही है, माउंट अकैंकागुआ। एशिया के अंदर जो है वो दुनिया की 14+ कंट्रीज मौजूद हैं। तो माउंट अकैंकागुआ एशिया के अलावा बाकी जितने भी अदर कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें सबसे हाईएस्ट पीक है। ये भी मेंशन कर दीजिएगा। हाँ जी, क्लियर है। अगर आप लोगों को क्लियर हो गया तो मुझे बता दें, फिर मैं इसको मिटा के और सवाल लिखूँ। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में टेक्निक ये है कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जाते हैं। जैसे फीफा जीतने वाली टीम यहाँ पे है, कॉफी पोर्ट यहाँ पे है, वेनेजुएला ऑयल रिजर्व्स के साथ कंट्री यहाँ पे है, हाईएस्ट कैपिटल यहाँ पे है, लार्जेस्ट वाटरफॉल यहाँ पे है, हाईएस्ट वाटरफॉल यहाँ पे है। तो इस तरह से हम सारे सवाल याद करते हैं। हाँ जी नुमान साहब, एंडीज हम जो है ना दूसरे किसी दफा क्लास में कर रहे हैं। एंडीज जो है वो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है पूरी दुनिया में। साउथ अमेरिका में दूसरे नंबर पर रॉकीज, नॉर्थ अमेरिका में तीसरे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर है जी। किसी का कुछ सवाल है तो पूछ लें, जल्दी पूछ लें, जल्दी। सवाल बहुत ज्यादा है, फिर मैं उनको लेके चलूँ। बस ऑनलाइन ज्यादा मसला ये हो रहा है कि मुझे ज्यादा लिखना पड़ रहा है, वरना अगर मैं ज्यादा ना लिखूं तो मैं आप लोगों को ज्यादा करवा दूं। तो नहीं, कुछ दिन की बात है, हो जाएंगे सारे मामला सही। पहले हम करेंगे फोकलैंड वॉर 82 में, यूके वर्सेस अर्जेंटीना। 3 आइलैंड्स, आइलैंड्स कहते हैं जिसमें वॉर 1982 में हुई, यूके वर्सेस अर्जेंटीना, 3 आइलैंड को लेकर, जिसमें जो है वो यूके ने उन 3 आइलैंड पे कब्जा कर लिया। पहला फॉकलैंड आइलैंड, दूसरा साउथ जॉर्जिया, मैप में देखेंगे तो आपको ये नजर आ जाएंगे, और तीसरा साउथ सैंडविच। अगर इशू चल रहा था यूके वर्सेस अर्जेंटीना, जो यूके ने 1982 में जंग जीती और बाकायदा तौर पर इन 3 आइलैंड पे कब्जा कर लिया। आइलैंड के नाम आपके सामने फॉकलैंड आइलैंड, साउथ सैंडविच आइलैंड, और तीसरा साउथ जॉर्जिया और साउथ सैंडविच। हमने एक डेफिनेशन की थी केप की, CAP, केप हॉर्न। केप हॉर्न कहाँ पे है? साउथ ऑफ चिली। ये चिली के साथ यहाँ पर क्या होता है, मिड पैसिफिक ओशन है वो। साउथ साइड नजर आ रहा है, साउथ में यहाँ पर नजर आ रहा है तकरीबन। कैप हॉर्न कहाँ पे है? चिली के साउथ में। यहाँ पर क्या होता है, अटलांटिक ओशन जो है वो मिलता है पैसिफिक ओशन से। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये। फिर वो सवाल करता है व्हाट इज माचू पिचू। माचू पिचू बड़ी खूबसूरत जगह है, आप जो है ना इसे देख सकते हैं पीरू में। पीरू में एंडीज माउंटेन रेंज के अंदर।
वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ये। वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज माचू पिच्चू। माचू पिच्चू किस कंट्री में है? पेरू में। और पेरू में कहाँ पे है? एंडीज माउंटेन रेंज के अंदर है। कोई मसला मसाइल यहाँ तक है तो जी पूछ लें। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज टीरा डेल फ्यूजो? टीरा डेल फ्यूजो। टीरा डेल फ्यूजो इज एन आर्किपिलागो। आर्किपिलागो हम लोगों ने जियोग्राफिकल टर्म्स में पढ़ा था। व्हाट इज आर्किपिलागो? आर्किपिलागो मींस क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स। घंटे कर दे, तुम दरवाजा खोल दे, यहाँ पे हालात बड़े खराब है क्लासरूम के अंदर। चला बैठ के मेरा। Terra del Fuego is an archipelago. Archipelago means cluster of islands. ऐसा ऐसी जगह जहाँ पे बेतहाशा आइलैंड हो। तो टेरा डेल फ्यूजो को एंड ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। एंड ऑफ द वर्ल्ड। टेरा डेल फ्यूजो इज शेयर्ड बाय चिली एंड अर्जेंटीना। उम्मीद है कि जी आपको इन सवालों को समझ आ गई। रिवाइज कर लेता हूँ। फॉकलैंड वॉर 1982 में हुई यूके वर्सेस अर्जेंटीना। तीन आइलैंड का मसला था, फॉकलैंड, साउथ जॉर्जिया और साउथ सैंडविच, जो यूके जीत गया। केप हॉर्न चिली के साउथ में है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन मिलता है पैसिफिक के साथ। माचू पिच्चू इज वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, पेरू कंट्री में है, एंडीज माउंटेन रेंज के अंदर। आप गूगल में फोटो देख लें। टेरा डेल फ्यूजो इज एन आर्किपेलागो। आर्किपेलागो क्या होता है? क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स। इसको एंड ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। कहाँ पे है? शेयर्ड बाय चिली एंड अर्जेंटीना। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। बाकी जो सवाल रह गए हैं वो हम इंशाल्लाह, कल तो मेरी क्लास नहीं होगी आप लोगों के साथ, थोड़ा काम है मुझे, परसों इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। जी मिस राबिया, वो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया हुआ था, मैंने कहा था कि आप लोगों ने खुद